नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में दोनों जहान हैं और दोनों जहान अल्लाह की कुदरत से चल रहे हैं और अल्लाह की कुदरत और ताकत और हुक्म से ही ख़त्म होंगे। तो बहरहाल देखती आँखों सुनते कानों को तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम का सलाम पहुँचे। तो आज के सबक का उन्वान है बिस्मिल्लाह का महल और बिस्मिल्लाह की हैसियत क्या है, इस बारे में आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि तजवीदुल कुरान चैनल को तमाम हज़रात सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बहरहाल तफसील बयान करते हैं। तफसील ये है कि बिस्मिल्लाह उस वक्त पढ़ी जाती है जब किसी सूरत के शुरू से पढ़ना शुरू किया जाए। आम है कि वो सूरत इब्तिदाई तिलावत में वाक़ हो या पढ़ते पढ़ते दरमियान में कोई सूरत शुरू हो जाए, तो इन दो हालतों में बिस्मिल्लाह का पढ़ना ज़रूरी है। तो बिस्मिल्लाह का महल और मौका इब्तिदाई सूरत है। इब्तिदाई सूरत की दो सूरतें हैं। इब्तिदाई सूरत इब्तिदाई तिलावत में वाक़ हो और इब्तिदाई सूरत दरमियान तिलावत में वाक़ हो, तो इन दो हालतों इन दो सूरतों में बिस्मिल्लाह का पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी ऐसी जगह से पढ़ेंगे जहाँ से कोई सूरत न शुरू हो रही हो, तब क्या करेंगे? मसलन कोई यहाँ से पढ़े या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति। अब यहाँ से चूँकि ना कोई सूरत है कुछ नहीं है, तो दरमियान सूरत है, तो अब आऊज़ु बिल्लाह का पढ़ना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि आऊज़ु बिल्लाह का महल इब्तिदाई क़िरात पाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह का महल चूँकि नहीं है, इसलिए बिस्मिल्लाह का पढ़ना ना पढ़ना दोनों जायज़ है। ना पढ़ना इसलिए महल नहीं है और पढ़ना इसलिए कि हदीस पर अमल हो जाए, क्योंकि हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि हर मोहतम बिशान काम, हर बेहतरीन काम जिसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो उसमें बरकत नहीं होती। और कुरान मजीद से पढ़कर और कौन सा मोहतम बिशान काम या बेहतरीन काम हो सकता है। तो इसलिए हदीस पर अमल करने के लिए और हदीस पर अमल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए यहाँ बिस्मिल्लाह का पढ़ लेना उलमा ने बेहतर फरमाया है। अब रहा ये सवाल बिस्मिल्लाह की हैसियत क्या है। बिस्मिल्लाह इब्तिदाई सूरत के लिए अल्लाह ने नाज़िल फरमाई या दो सूरतों के दरमियान जुदाई करने के लिए नाज़िल फरमाई, ये है बिस्मिल्लाह की हैसियत। तो इसका जवाब ये फ़िकी मसला है। ये फ़िकी मसला है। तजवीद की किताबों में या क़िरात की किताबों में इतना बयान किया जाता है कि बिस्मिल्लाह का ताल्लुक़ इब्तिदाई सूरत के साथ है। इब्तिदाई सूरत के साथ है, ख़त्म होने वाली सूरत के साथ इसका बिस्मिल्लाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक तिलावत करते रहते थे जब तक कि आगे बिस्मिल्लाह ना आ जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उनको पता चलता था कि पिछली सूरत ख़त्म हो गई जब आगे बिस्मिल्लाह आ जाती थी। तो क़िरात की किताबों में फिर ताल्लुक़ ये है। और फ़िकी मसला क्या है वो उलमा से पूछें। क़िरात की किताबों में सिर्फ इतना बयान किया जाता है कि जब एक सूरत को ख़त्म करके दूसरी सूरत शुरू की जाए तो कुर्रा अशरा में इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बाद नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं उनको मुबस्मिलीन कहते हैं। और इमाम आसिम जिसकी हम क़िरात पढ़ते हैं, इमाम हफ्स जिसकी हम रिवायत पढ़ते हैं, जिसके ज़रिए हम तक ये रिवायत पहुँची उबैद इब्न सब्बाह, इन तीनों के नज़दीक बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़्व है। बिस्मिल्लाह हर सूरत की एक मुस्तकिल आयत है। अगर बग़ैर बिस्मिल्लाह के पूरा कुरान पढ़ेंगे तो इमाम आसिम, इमाम हफ्स, इमाम उबैद इब्न सब्बाह तीनों के नज़दीक 113 आयतें कम हो जाएंगी।
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن کی ایک آیت ہے. اب ان کے نزدیک بغیر بسم اللہ کے قرآن پڑھیں گے تو ان کے نزدیک ایک آیت صرف کم ہوگی. تو قرآن کے کاتبین نے نقطہ کی بات دیکھو، ان کا عمل دیکھو، دونوں کو راضی کیا ہے. قرآن کے کاتبین نے بسم اللہ کو ہر سورت کے شروع میں لکھا تو ہے، امام عاصم یا امام حفص، امام عبید ابن صباح کی پیروی کرتے ہوئے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے قرآنی آیات سے سورت میں جو بسم اللہ لکھی ہے ان کو بیلوں کی صورت میں لکھا ہے تاکہ دونوں کو پیروی ہو جائے. اور ایک وجہ اور بھی ہے، امام حفص اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قراءت قرآن میں امام عاصم کے دونوں شاگرد ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. امام عاصم کے شاگرد امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے قراءت قرآن میں تیز کر دیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہی مسائل میں تیز کر دیا. دونوں ہیں شاگرد. یہی تو وجہ ہے کہ امام حفص کی روایت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. وجہ یہی ہے، دونوں شاگرد ہیں امام عاصم کے قراءت قرآن میں. تو وجہ یہی ہے کہ جس طرح فقہی مسائل کے اختلاف میں علماء نے آسانی کی خاطر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو لیا، اسی طرح قراءت قرآن میں اپنے امام کے رفیق سبق امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت کو لے لیا، اسی کے مطابق نقطے اعراب وغیرہ لگائے. پھر دوسرے ائمہ حضرات شافعی، حنبلی، مالکی حضرات نے آسانی کی خاطر اسی کی روایت کو لے لیا. جب بنی بنی پلیٹ مل جائے، حلوہ بھی ہو، پھر مزہ ہی مزہ ہے. تو اس لیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. ظاہری وجہ یہ ہے، باقی جو اصل وجہ ہے وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ہے. بہرحال جو کچھ کہا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.